हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार के क्लासेज। हम कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक चैप्टर 5। एक्सरसाइज है 5.2 और आज हम करेंगे उसका एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 ये है गाइस, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12। इट मीन्स क्या गिवन है, क्या आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको बता देता हूँ। डिटरमाइन द एपी हमको फाइंड आउट करनी है। हुज थर्ड टर्म, जिसकी थर्ड टर्म कितनी है 16 है, एंड सेवंथ जो टर्म है फिफ्थ टर्म से एक्सीड मीन अधिक है, कितनी अधिक है 12 अधिक है, 12 मोर है, यानी जो सेवन टर्म है फिफ्थ टर्म से 12 मोर है, अधिक है। तो हमको वो एपी फाइंड आउट करनी है। तो किस प्रकार करेंगे गाइस, यहाँ पर ना तो हमारे पास ए है फर्स्ट टर्म है, ना ही कॉमन डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो हमें ए यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है। उसके लिए हमें यहाँ पर जो ये सीरीज जो टर्म दी हुई है इनका फॉर्मूला हमको लागू करना पड़ेगा। तो वहाँ से हम ए और डी कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हम जो ए पी है वो बता सकते हैं। तो आइए गाइस करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो जो हमें गिवन था वो हम लिखेंगे पहले 16 टर्म, थर्ड टर्म इज 16। तो यहाँ पर लिखेंगे तो थर्ड टर्म अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या गिवन है कि थर्ड टर्म इज इक्वल टू कितनी है 16 है। तो ये थर्ड टर्म है आपके पास। तो अब आपको ये पता होना चाहिए थर्ड टर्म को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, A3 से। तो A3 आपके पास कितनी है 16। अब कहा गया कि ए जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से एक्सीड है 12। अब की बार देखिए सेवंथ टर्म, तो यहाँ पर देखिए सेवंथ टर्म इज इक्वल टू क्या होगा, जो फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है इससे एक्सीड है कितने 12 एक्सीड है। तो फिफ्थ टर्म में यदि हम +12 कर देते हैं तो क्या हमको मिल जाती है, सेवन टर्म मिल जाती है। तो सेवन टर्म क्या होती है, A7 से रिप्रेजेंट करेंगे, फिफ्थ को A5 से फिफ्थ करेंगे, तो प्लस में 12। अब देखिए यहाँ से गाइस A7 इधर है और A5 इधर है, हम इसको इधर ले आते हैं। तो A7 माइनस में क्या हो जाएगा, A5 हो जाएगा, इजिकल टू क्या रह जाएगा 12, ये रह जाएगा। अब यहाँ से देखिए गाइस, क्या आपको A7 पता है, नहीं, A5 भी नहीं पता है। तो पहले हम इनको फाइंड आउट करने का तरीका, जो रूल होता है फॉर्मूला होता है, उसको लागू करेंगे कि आता कैसे हैं। तो ये A7 जो हम फाइंड आउट करते हैं nth फार्मूला से ही तो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम nth फार्मूला लगाएंगे। तो nth फार्मूला या रूल्स वो क्या होता है, ए एन इजिकल टू होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। अब हमें कौन सी टर्म नहीं हमारे पास, ना सेवन्थ है ना ही फिफ्थ है, इन दोनों का हम ये फॉर्मूला से ये पता लगाएंगे निकला कैसे होगा। तो A7 यदि यहाँ पर A7 n का मतलब 7, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 7 रख देता हूँ, तो यहाँ से हम इसका फॉर्मूला बना लेंगे। तो A7 देखिए हम इसको यहाँ से इस इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड कह देते हैं। तो मैं पहले इक्वेशन नंबर सेकंड से कर रहा हूँ। तो सेकंड से देखिए A7 रखेंगे, तो जहाँ पर n है वहाँ पर क्या रख देंगे 7। तो ये A7 तो है ही हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 7, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, 7 माइनस में 1 इंटू में d। ये तो इस 7 का जो फॉर्मूला लागू हुआ है वो इस तरह से बनता है कि A7 इस तरह से फाइंड आउट की जाती है। इसी प्रकार A5 फाइंड आउट करेंगे, तो A प्लस में n की वैल्यू क्या रखेंगे 5 माइनस 1 इंटू में d, और इजिकल टू क्या हो जाएगा 12। यानी हमने A7 और A5 का रूल लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया कि किस तरह से इसको फाइंड आउट किया जाएगा, किया गया होगा। तो देखिए अब इसको ओपन करेंगे, तो A प्लस में 7 की D से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 7D, माइनस में A1 की D से करूँगा तो क्या हो जाएगा D, माइनस में A यहाँ पर ऑलरेडी है ही, तो जब बाहर माइनस है
तो आप अंदर इसको क्या लगा सकते हो, ब्रैकेट लगा सकते हो, क्योंकि अंदर जाने पर इसके क्या बदल जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिए हम इसके ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस को बाहर ही रखते हैं। ए प्लस में 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4, 4 की इससे डी की मल्टीप्लाई की तो कितना हो गया 4d इजिकल टू क्या हो गया 12। आप वो यहाँ भी कर सकते थे कि ए प्लस में ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 7 में से 1d गया तो कितना बचा 6d, माइनस को अब अंदर ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये भी प्लस माइनस माइनस का 4d हो जाएगा इजिकल टू क्या हो जाएगा 12। ए प्लस का है और ये माइनस का है, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ से क्या बचेगा केवल आपको प्लस का 6d और माइनस का 4d, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में से 4 गए तो 2d बचेगा इजिकल टू क्या हो जाएगा 12। अब d का कोएफिशिएंट कहाँ चले जाएगा, एक कौन में नीचे 2 से क्या इसको कर दूंगा डिवाइड किन टाइम 6, तो d आपको यहाँ से क्या मिल गया 6। और d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये कॉमन डिफरेंस आपका मिल गया है, वो कितना मिल गया कॉमन डिफरेंस 6। अब आपके पास कॉमन डिफरेंस है, आप इसको A5 A7 या A3 में कहीं भी पुट कर सकते हैं, वहाँ से हम ए जो फर्स्ट टर्म है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए A3 दिया हुआ था आपके 16, तो देखिए A3 फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन A3 इजिकल टू कितना था 16। अब A3 का वो वही फॉर्मूला लगाएंगे कि इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है कि A प्लस में n-1 इंटू डी, ये A3 का फॉर्मूला हो गया इजिकल टू कितना 16। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितने पुट कर दें हम 3, तो A प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 3-1 इंटू डी। ये 3 क्यों पुट किया है, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला था A3 फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लगा रहे थे, तो इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी हमारे पास 3, हमने वो 3 यहाँ पर पुट कर दिया है इजिकल टू क्या है 16। तो A प्लस में 3 में से 1 गया तो 2d इजिकल टू क्या है 16। अब हमारे पास d की वैल्यू हमें मिल गई है तो हम d की वैल्यू पुट कर देंगे, तो A प्लस में 2 मल्टीप्लाई में क्या रख दें d की वैल्यू 6 इजिकल टू 16। तो A प्लस में क्या हो जाएगा 12 इजिकल टू 16, 12 को इधर ले जाइए तो A इजिकल टू 16 माइनस में 12, ये तो A इजिकल टू क्या बचेगा 4। तो A क्या होती है फर्स्ट टर्म, तो आपके पास फर्स्ट टर्म भी मिल गई है। अब आपके पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, और तो हमें क्या फाइंड आउट करना AP, तो ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, तो AP सी टर्म्स क्या बनेंगी, तो A क्या होती है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी आपकी 4। अब जो हम नेक्स्ट जो ये तो हो गया आपका A1, अब हमें क्या बताना, ये A1 हो गया, अब किसका नंबर आएगा A2 का, तो A2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो A1 में हम प्लस क्या कर देंगे कॉमन डिफरेंस, तो A1 क्या है यानी फर्स्ट टर्म कितनी है 4, कॉमन डिफरेंस किसका है प्लस का, तो कितनी हो जाएगी 10, तो सेकंड टर्म कितनी आ गई 10। इसी प्रकार अगली जो थर्ड टर्म होगी अब सेकंड A2 में 6 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी 16, और अप टू इस तरह से सीरीज चलती रहेगी। तो इस प्रकार गाइस हमने AP सीरीज जो AP टर्म्स है वो फाइंड आउट कर ली है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर दिया है। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर आर को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।